children, welcome back again. Today I teach you our new SST second term chapter, and the chapter is Heritage of India. First, what is heritage. Heritage is a word that means an inheritance property that may be inherited. The traditions, qualities, and culture of a country that have existed for a long time and that have great importance for the country. एक देश की चिरकालिक तथा महत्वपूर्ण मानी गई परंपराएं, विशेषताएं और संस्कृति या धरोहर या पूर्वजों की द्वारा दी गई विरासत जो है उसे कैसे संभाल के रखा जाए, ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज हेरिटेज ऑफ इंडिया. भारत की जो है कौन कौन सी हमारी धरोहर है जिनको हमें संभाल के रखनी चाहिए. Heritage comprises valued objects and qualities such as historic buildings, unspoiled countryside, and cultural traditions that have been passed down by the previous generations. Underline the countryside. This is a new word for you. Countryside means not changed or not having a lot of new buildings. This area is ideal for a week and break in unspoiled countryside. The definition of countryside is a rural area. In another word you say, or the people who live there. एक ऐसी जगह जो कि एक फार्म लैंड है जहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है, इमारतें कम होती है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री एरिया, दैट इज कॉल्ड कंट्री साइड. तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पुरखों की दी हुई विरासत है जिसमें कि आपकी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारत आती है और इस तरह के फार्मलैंड एरियाज आते हैं. दूसरा कि कल्चरल सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उन सभी को जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वजों से मिला है, ये सारी इन सभी चीज़ों को हम कैसे संभालें, कैसे इनको सुरक्षित करें अपने नए आने वाले जनरेशन के लिए. ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन दिस टॉपिक. In simple words, we can say that heritage is something that can be passed from one generation to the next generation. It can be conserved or inherited. It has historic and cultural value. इसकी अपनी कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैल्यू है. Thus, heritage is an extremely significant part of the present we live in and of the future we will shape. ये हेरिटेज जो है ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम अपने वर्तमान के लिए भी और आने वाले भविष्य में जनरेशन के लिए सुरक्षित और सेफ आकार दे सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड, वेरीड एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर. इंडिया का जो है वेरिड, VARIED, अंडरलाइन इट. वेरिड मीन्स डिफर इन नेचर. जो भारत का जो है वो हेरिटेज कला में, संस्कृति में अलग अलग है. देयर आर मेनी वंडरफुल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, valuable literature and other interesting features to observe and study in every state. हमारे भारत देश में बहुत सारी अजीबोगरीब पेंटिंग्स है जो देखने लायक है, अविस्मरणीय है उनकी कृति. स्कल्पचर्स जो पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाई जाती है वो है. आपके वैल्यूएबल लिटरेचर जो है आपके रामायण, महाभारत जो स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं मैनकाइंड के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाले भविष्य में कैसे सुरक्षित रखें और हर स्टेट में जो है इसके बारे में जो है नॉलेज दिया जाता है. इंटरेस्टिंग फीचर्स टू ऑब्जर्व एंड स्टडी इन एवरी स्टेट. हर स्टेट के लोग इसको जानें इन चीज़ों को. इंडियन आर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. भारत की कलाएं, भारत में जो ये सारी कलाएं हैं उनको जो है मुख्यतः मेनली जो है
कुछ एक पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनमें कुछ एक आपको दीज आर फॉलोइंग: डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर के थ्रू हमारे हेरिटेज को शो किया जाता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज इंडियन लैंग्वेज। भारतीय जो है भाषाएं। इंडिया हैज मेनी लैंग्वेज। वी हैव ऑलरेडी लर्नड that people living in different parts of India speak different language. हमें पता है कि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? These are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Udiya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Now संस्कृत एंड तमिल आर वेरी ओल्ड लैंग्वेज। संस्कृत और तमिल जो है वो काफ़ी पुरानी भाषा है। द लैंग्वेज हैव देयर ओन स्क्रिप्ट। ये जो भाषाएं हैं संस्कृत और तमिल जो उनकी अपनी राइटिंग स्किल है। स्क्रिप्ट, अंडरलाइन इट, राइटिंग यूजिंग अ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। उनका खुद का अपना एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है जिसके थ्रू ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज आर रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू। भारत की ज़्यादातर भाषाएं जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है, सिवाय कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़कर लिखी जाती है। टुडे हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री बट इंग्लिश इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड अलॉन्ग विथ इट। आज हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल मातृभाषा है, हमारे पूरे देश में बोली जाती है, पर इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी भाषा का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉस्ट्यूम्स। हमारे पोशाक। इंडियंस वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स। दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ्स। भारतीय जो लोग हैं वो ज़्यादातर सूती, सिल्क के कपड़े और सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। और ये पोशाक जो है अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे गर्म इलाका है तो गर्म इलाके के लोग ज़्यादातर सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उसी तरीके से जो है ठंडे इलाके के लोग जो है सिल्क या उलन क्लोथ्स या सिंथेटिक कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Customs and availability of clothes are also two factors that determine the kind of dress people wear. They vary from state to state. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि या तो जलवायु का इन्फ्लुएंस रहता है आपके कॉस्ट्यूम्स पर, या फिर जो जहाँ के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के जो है वातावरण का भी प्रभाव उनके पोशाक पर देखने को मिलती है। हमारे भारत में स्टेट बाय स्टेट जो है ये कॉस्ट्यूम्स जो पहनते हैं लोग वो वेरी करता है, डिफ़र करता है। हर जगह एक ही समान तरह के पोशाक लोग पहनना नहीं पसंद करते हैं। साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस फॉर वुमेन बट द स्टाइल ऑफ टाइंग इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। साड़ी जो है भारत देश में औरतों का मुख्य लिबास है, पर ये साड़ी पहनने का जो स्टाइल है वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरे जगह की औरतें के पहनने के स्टाइल में फ़र्क रहता है। वुमेन ऑफ कश्मीर वियर सलवार एंड कमीज वाइल मेन वियर पठानी सूट्स एंड फिरंस। कश्मीर की औरतें जो हैं वो सलवार कमीज ज़्यादा पहनना पसंद करती है, जबकि कश्मीर के जो मर्द होते हैं, मेल पर्सन होते हैं, वो ज़्यादातर पठानी सूट और फिरन पहनना पसंद करते हैं। फिरन होता है एक लंबा गाउन, कुर्ता। घाघरा इज पॉपुलर इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स
जो हमारे उत्तर भारत राज्य में औरतें हैं वो लंबे लंबे स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं। इन सिटीज़ वुमेन लाइक टू वियर मॉडर्न ड्रेसेज। नगरों में जो है ज़्यादातर औरतें अब नए नए फैंसी जो है पोशाक पहनना पसंद करती हैं। मॉडर्न ड्रेस आ गए हैं, जीन्स, टॉप, पैंट, ये सारे कपड़े पहनना पसंद करती भी है। और चूँकि वो लोग प्रोफेशनल है, ऑफिशियल है, तो उनका जो है कैजुअल ड्रेस भी ये होता है, जिस कारण वो लोग साड़ी और अदर कपड़े पहनने में उनको असुविधा होती है। इसलिए वो लोग ज़्यादातर जीन्स एंड टी शर्ट्स आर ऑन द इंक्रीज अमंग्स द मॉडर्न जनरेशन, ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं। द वे मेन वियर ड्रेस ऑल्सो वेरीज। इसी तरीके से मर्दों का भी पोशाक जगह बदलने से अलग अलग हो जाता है। जैसे धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, लुंगी कुर्ता आर सम ऑफ देम। इन सिटीज मेन लाइक टू वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। नगरों में मर्द लोग भी ट्राउजर्स, पैंट और शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेन ऑल्सो कवर देयर हेड्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ कैप, टर्बन और स्कार्फ। भारत देश के कुछ एक हिस्से में जो है मर्द लोग सर पर टोपी, पगड़ी, स्कार्फ बांधना पसंद करते हैं। द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ टर्बन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक, डांस एंड म्यूजिक। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर टू टाइप, फोक एंड क्लासिकल। भारतीय लोग जो है नृत्य और गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं। और इसके लिए और यहाँ पे जो है इंडियन डांस एंड म्यूजिक हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक फोक और दूसरा क्लासिकल। द फोक म्यूजिक एंड द फोक डांस आर मोस्टली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स। जो फोक म्यूजिक होता है, जो लोक गान होता है या लोक नृत्य होता है, तो वो जो है वो ग्रुप में लोग परफॉर्म करते हैं। फोक डांसेज रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। लोक नृत्य जो होता है वो हमारे क्षेत्र के अलग अलग देश, अलग अलग जो है डाइवर्सिटी, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर जो परफॉर्म करते हैं तो यूनिटी दिखाता है, मतलब कि एकता, लोगों के बीच एकता का भाव पेश करता है। भांगड़ा इन पंजाब, नटी इन हिमाचल प्रदेश, बिहू इन असम, घूमर इन राजस्थान, गरबा इन गुजरात एंड लावनी इन महाराष्ट्र आर सम पॉपुलर फोक डांसेज। क्लासिकल डांसेज रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्लासिकल जो डांस हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब में बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, ओडिसी इन ओडिशा, मणिपुरी इन मणिपुर एंड कथक इन नॉर्थ, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया आर सम ऑफ द वेल नोन क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। These are based on beat and rhythm। और ये जो डांस होते हैं वो ज़्यादातर बीट पे, गाना के रिदम पे और बीट पे जो है इनको प्रैक्टिस करना होता है डांस के लिए। तो ये जो है इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एवरी डांस नीड्स अ टिपिकल म्यूजिक एंड ड्रेस। और प्रत्येक नृत्य का एक अपना अलग गाना होता है, संगीत होता है, और उसके अलग वेशभूषा होते हैं, कपड़े होते हैं। जैसा कि यू सी इन दिस पिक्चर, every dance needs a typical music and dress। The Kathakali and Yakshagana are dance dramas। कथकली और यक्षगान जो है ये एक तरह का ड्रामा है जिसको कि डांस के थ्रू शो किया जाता है, दिखाया जाता है। दीज डांसेज एंड देयर स्टाइल्स वर डेवलप्ड एंड ग्रोन इन टेम्पल्स। इस तरह के जो नृत्य होते हैं उनका विकास टेम्पल्स के, मंदिर के थ्रू हुआ है। मंदिर मतलब ये एक तरह से वर्शिप किया जाता है, गॉड को जो है प्रेफर किया जाता है इस तरह के डांस ड्रामा को। भगवान की जो कलाएं होती है ईश्वर के द्वारा जो किया गया है पुराने ज़माने में, उनको शो ऑफ किया जाता है इस गाना और इस डांस और ड्रामा के थ्रू।
उनकी भाव भंगिमा को दिखाया जाता है। नाउ वी सी देम इवन ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। हम अब इतना टेक्निकली जो है डेवलपमेंट हो गया है कि हमें ये कथकली हो या कुचिपुड़ी, ये सारी चीज़ हम टेलीविज़न पे भी, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। द मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया आर हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, which continue to survive through oral tradition being passed on by teachers to disciples। और जो हिंदुस्तानी या कार्नेटिक जो है पुराने जो आपके वोकल एलिमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जो है गुरु लोग जो है अपने शिष्य को सिखाते हैं। वाद यंत्र जो होते हैं जिनको कि बजाया जाता है, सितार है, ढोलक है, तबला, फ्लूट, इनको गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं। दिस हैड लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घरानाज एंड संप्रदाय। और यही गुरु का जो क्लास चलता है जिसमें वे लोग अपने शिष्य को पौराणिक कलाकारी सिखाते हैं इन वाद्य यंत्रों पे, तो उनका एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको घरानाज कहते हैं या संप्रदाय कहते हैं। A variety of instruments is used for creating ragas. Some of them are the flute, the sitar, the veena, the sarod, the tabla, the mirdangam, the dholak and the sehnai. ये सारे वाद्य यंत्र हैं। Indian musicians use these things. Indian musicians such as Ravi Shankar, Bismillah Khan, Allah Rakha and Ustad Amjad Ali Khan are some popular instrument players all over the world. ये इनमें से कुछ एक जो है महत्वपूर्ण उस्ताद हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जो इन वाद्य यंत्रों को पूरे संसार में इन बजाया है और इनका नाम है इन चीज़ों में। दे आर फेमस फॉर देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द क्लासिकल म्यूजिक। नाउ पेंटिंग्स इन इंडिया। भारत में किस तरह के पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं? अर्ली men used to draw paintings on the walls of the caves। प्राचीन ज़माने में जो है, प्राचीन ज़माने के जो लोग होते थे वो दीवारों पर जो है और गुफाओं पे पेंटिंग्स बनाते थे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो पेंटिंग करने की कला भी बदली। द अजंता caves in Maharashtra have some of the best paintings. These are in bright colors and tells us about the lifestyle of that time। अजंता की गुफाओं में जो महाराष्ट्र में है, बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग देखने को मिलती है और उनमें जो है ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है और उस वक्त जो है एंड टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल, और उस वक्त प्राचीन ज़माने में कैसे वो लोग रहते थे, उनके लाइफ स्टाइल को उस पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया गया है। इन द पास्ट किंग्स यूज्ड टू इनकरेज द आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी इन डिफरेंट वेज। पुराने ज़माने में राजा लोग जो है कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते थे। For example, Mughal emperors Akbar and Jahangir introduced the Persian or Islamic style of paintings in India। मुग़लों के ज़माने में अकबर और जहांगीर राजा ने जो है पर्सियन और इस्लामिक स्टाइल के पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड मेनी न्यू स्टाइल्स। Some followed and improved upon old traditions. Others have adopted new styles and given it a new form। लेकिन अब वर्तमान में मॉडर्न पेंटिंग में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और उनमें से कुछ एक पुराने स्टाइल के पेंटिंग्स को भी नई तरह के टेक्निक से इम्प्रूव किया गया है। वी कैन सी एंड एंजॉय द पेंटिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन आर्ट एग्जीबिशंस एंड म्यूजियम्स। समय समय पर जो है बड़े बड़े नगरों में और एक देश से दूसरे देश में भी जो है हमारे यहाँ की कलाकृतियाँ का एग्जीबिशन लगाया जाता है और उसको म्यूजियम में भी रखा जाता है, पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। विजिटर्स लोग देखने जाते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। अब है आर्किटेक्चर। हमारे ऐतिहासिक स्थल की जो इमारतें हैं वो कैसे आर्किटेक्ट जो है इंजीनियर्स के थ्रू कैसे जो है उस वक्त कलाकारी किया गया और किस तरीके से बनाया गया है। वी ऑल दिस थिंग्स
we read in this topic. India had a rich tradition of architecture even in the ancient times. हमारे भारत देश में पुराने ज़माने का भी जो आर्किटेक्चर है, इमारतों की कलाकारी है, वो देखने लायक है. Some examples are the Indus Valley Civilization, the stupas built by Emperor Asoka at Sarnath and Sachi, the Ajanta and Ellora caves, and numerous temples in different parts of India. उनमें से कुछ उदाहरण है, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप थे. उस वक्त का जो जितना भी लाइफ स्टाइल आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो जब उन चीज़ों को, टूटी हुई इमारतों का जो है खनन किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है. और उससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी साइंस बहुत डेवलप था. उस वक्त के लोगों ने भी काफ़ी सराहनीय काम किया है. उसके बाद है स्तूपा बिल्ट बाय एम्परर अशोका. महाराज अशोक ने भी सारनाथ में स्तूप बनवाया हुआ है. सारनाथ एंड सांची, द अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जो है वो, उसमें जो है बहुत सारी मंदिर बनी है जिनमें कि बहुत सुंदर जो है कलाकारी किया गया है. पत्थर का बहुत ज़्यादा जो है उसमें तरह तरह की बेलें और तरह तरह की स्टैच्यू को शो किया गया है, पत्थर की कटिंग करके उनको रॉक स्कल्पचर में जो है उन मॉन्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं. द फाइन कार्विंग वर्क एंड स्टोन वर्क स्पेशली इन द वेरियस हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू राजस्थान. माउंट आबू में जो है राजस्थान में एक जगह ऐसी है जिसमें कि आप हिंदू और जैन मंदिर में देखेंगे कि बहुत ही सुंदर नमूना बनाया गया है, कलाकारी किया गया है उन पत्थरों के मंदिरों में. कोणार्क टेम्पल जो कि आपका उड़ीसा में है, वहाँ भी बहुत सुंदर कलाकारी किया गया है. खजुराहो, बेलूर, थंजावुर, भुवनेश्वर एंड मदुरई आर वंडरफुल प्लेस. वहाँ आप जब जाएंगे तो वहाँ पे तरह तरह के, उड़ीसा में, साउथ में बहुत सारी मंदिरें ऐसी हैं जिनमें कि अविस्मरणीय उनमें कलाकारी किया गया है. उस वक्त उस ज़माने में भी जो है कलाकार लोग बहुत निपुण थे और बहुत ही उन्होंने अपने विद्वता का, अपनी बुद्धिमानी का जो है नमूना आज भी छोड़ रखा है, जिसको कि हम लोगों को संभाल के रखना है आगे की जनरेशन के तहत. द तुर्क्स एंड द मुगल्स ब्रॉट with them a different style of architecture from Central Asia. जो बाहर से भी विदेशी तुर्क लोग आए, मुग़ल लोग आए हमारे कंट्री में, तो अपने यहाँ के सेंट्रल एशिया से वो इंडिया में आए, तो अपने यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, कलाकारी था, उनको भी हमारे यहाँ लाया और हमारे यहाँ के कलाकार लोगों को सिखाया. और उसके बाद उन लोगों ने भी अपने स्टाइल का मकबरा और किला, ये सारी चीज़ें, महल बनवाई. Thus a new style was developed which can be in mosques, tombs, forts, palaces and मीनार्स. इन सारे नमूनों को इन मस्जिद में, स्मारक में, महल में, मीनार में देख सकते हैं इन तुर्कों की कलाकारी को. Some monuments like the Qutub Minar, the Gol Gumbaz, the Jama Masjid, the Humayun's tomb, the Taj Mahal and other forts of Agra, Gwalior, Delhi, Chittorgarh are the live examples of the medieval style and architecture. मध्यकालीन समय में जो आर्किटेक्चर लोग की कलाकारियाँ, इन सारे चीज़ों में, जैसे कि ताजमहल, आप लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में आप लोग कुतुब मीनार देखते हैं, ताजमहल आगरा में, हुमायूं का मकबरा है, ग्वालियर में भी तरह तरह के किले हैं, चित्तौड़गढ़ में, ये सारे में जो है आप उस ज़माने की कलाकृति देखेंगे जिसको कि गवर्नमेंट ने बहुत प्रिजर्व करके, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उस हेरिटेज को संभाल कर रखा है न्यू जनरेशन के लिए. अब है मॉडर्न आर्किटेक्चर, नए ज़माने की कलाकृति क्या क्या है. द ब्रिटिश further added to our rich heritage.
अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ आए, हमारे अंग्रेज़ों के शासन काल में भी बहुत सारी जो है चर्च बनी है, बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स बने हैं, जैसे द चर्च ऑफ गोवा, द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, द पार्लियामेंट हाउस, द इंडिया गेट एंड द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर सम ऑफ देम। ये सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो है कलाकृति को डिफाइन करते हैं। After independence, the Indian architecture further progressed. Now it is affected by the development of all over the world. आज़ादी के बाद भी भारत की जो है आर्किटेक्चर की क्वालिटी बहुत प्रोग्रेस हुई है, और अब जो है पूरे संसार का इन्फ्लुएंस इन क्या है, नाउ इट इज अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके बाद पूरे संसार में के लोग भी यहाँ आते हैं इन कलाकृतियों को देखने के लिए। द विधानसभा ऑफ बेंगलुरु, द हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, द असेंबली हाउस इन मुंबई, द लोटस टेम्पल एंड द अक्षरधाम मंदिर इन दिल्ली आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये सारे जो है उदाहरण अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं, जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं और लोगों के लिए अविस्मरणीय है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपिक्स। व्हाट इज एपिक्स? एपिक्स मीन्स अ लॉन्ग पोएम, book or film, typically one derived from ancient oral traditions narrating the deeds and adventures of heroic or legendary figures or the past history of nation. The Ramayana and the Mahabharata are the two great Sanskrit epics of India. Epics जिसको आप साधारण भाषा में कह सकते हैं, an epic poem, a long poem taken from ancient oral tradition, ordinarily involving a time beyond living memory in which occurred the extraordinary doings of the extraordinary men and women. जो वीर गाथा भी आप जिसको बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो है जो लोग बहुत साहसी भरा काम करते थे, या जिनकी साहस के किस्से कारनामे आज भी जो औरतें जिन्होंने किया है उस वक्त, या मर्दों ने किया है, हीरोइक कैरेक्टर जो हैं उनको जो है एक लॉन्ग पोएम के थ्रू उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। दैट टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड एपिक्स। और इस तरह के जो अविस्मरणीय जिनको कि भुलाया नहीं जा सकता है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को, उसको एपिक्स के थ्रू दिखाया गया है। इनमें आपका रामायण, महाभारत, ये हमारे यहाँ जो है दो महान कहानी भी है और हमारे ज़िंदगी को के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। आज भी जो इस कोरोना काल में आप देखेंगे कि अभी भी जो है आप लोग सभी लोग को फिर से पौराणिक कथाओं की ओर ले जाया गया है। टीवी सीरियल के थ्रू देखते होंगे बच्चे और सभी बूढ़े फिर से रामायण काल में चले गए हैं। अभी आप लोग एवरीडे शो आता है रामायण, महाभारत, ताकि हमारे जो उस वक्त के जो हीरो और हीरोइक कैरेक्टर पर्सन्स लोग हैं उन लोगों को भुलाया ना जा सके। उनके साहसिक और अच्छे कामों को जो है हम लोग अपने डे बाई डे लाइफ में उसको अडॉप्ट करें, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। आज जो है आप देखिए आपके देश में अयोध्या जी में मंदिर भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने धरोहर को जो है संभाल के रखा जा सके। हमारे रहने लाइफ स्टाइल और हमारे लाइफ स्टाइल पर कैसे अच्छी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है और अच्छी चीज़ें हम अगले जनरेशन को दे सके, उन चीज़ों को जीवंत करने के लिए ये सारे चीज़ों को गवर्नमेंट भी जो है प्रेफर कर रही है कि लोग इन चीज़ों को भूले ना, इन चीज़ों को याद रखें। फर्स्ट पॉइंट है द रामायण। रामायण इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड फेमस एपिक्स ऑफ ऑल टाइम्स। शुरू से ही आज भी रामायण जो है हमारे फैमिली का, परिवार का एक हिस्सा है। ये कहानी महर्षि वाल्मीकि कंपोज द रामायण एपिक। महर्षि वाल्मीकि ने जो है इस रामायण की कहानी को लिखा। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा हु वाज एक्साइल्ड फॉर 14 years along with his brother Lakshmana and wife Sita.
ये हमारे भगवान श्री राम जी की कहानी है जीवन की, जिनको कि 14 साल का वनवास हुआ था, जिनके भाई लक्ष्मण थे, जिनकी पत्नी सीता थी। रावण द किंग ऑफ लंका एबडक्टेड सीता। किस तरीके से जो लंका श्रीलंका अभी श्रीलंका कहलाता है, वो उस वक्त लंका कहलाता था। तो रावण ने कैसे सीता जी का हरण किया था उनका। इट रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन रामा एंड रावणा। और जब सीता जी को अपहरण करके रावण साथ ले गए थे, तो किस तरीके से महाराजा राम और रावण के बीच युद्ध हुआ सीता को छुड़ाने के लिए। रामा किल्ड रावणा एंड रेस्क्यूड सीता। श्री राम भगवान ने किस तरीके से रावण जी का वध किया और सीता मैया को उन्होंने बचाया। द एपिक इज फुल ऑफ मोरल्स एंड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। ये कहानी जो है हमें अच्छी चीज़ें जो है, अच्छे विचार सीखने की जो है मोरल्स देता है, नैतिकता सिखाता है। इसके बाद है द महाभारता। द महाभारता इज अनदर फेमस इंडियन एपिक। दिस एपिक वाज कंपोज बाय महर्षि व्यासा। जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, तो महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा था। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक एवर रिटेन। सबसे लंबी जो है ये एपिक स्टोरी लिखी गई थी। द महाभारता हैज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 lakh slokas and about 1.8 million words in total. The Mahabharata contains the Bhagavad Gita, the famous gospel, underline it, gospel principle, मैसेज। एक मैसेज है देता है महाभारता की ऑफ ड्यूटी दैट वाज टॉट ऑफ द ग्रेट वॉरियर अर्जुना बाय लॉर्ड कृष्णा। किस तरीके से लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को जो है एक मैसेज दिया। द महाभारता डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन द 5 पांडवाज ब्रदर्स एंड देयर 100 स्टेप ब्रदर्स एट कुरुक्षेत्र। और महाभारत में जो है किस तरीके से 5 पांडव ने मिल के पूरे 100 सौतेले भाई जो थे उनके कौरव लोग जिनके बीच युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसकी कहानी है। अब है फोक टेल्स। व्हाट इज फोक टेल्स? A very old traditional story that has been passed down from one generation to another in a spoken form. लोक कथा जिसको बोलते हैं कि पौराणिक कहानी है जिसको कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुनाया जाता रहा है। और उसमें आता है आपका द पंचतंत्र। और पंचतंत्र जो है was written around 200 BC by Vishnu Sharma. It is a famous folk tales. It is a collection of animals fables. Animals fables, fable underline it. A short story that teaches a lesson, a moral, and that often has animals as the main characters. ये एक छोटी कहानी होती है एक तरह की जो हमें नैतिकता जीवन के सिखाती है। और इसमें जो है कैरेक्टर के रूप में जानवर होते हैं जिनके द्वारा ये कहानियाँ शो किया जाता है, बताया जाता है। जैसे विष्णु शर्मा taught them the important lessons of life in the form of these interesting tales. The Panchatantra tales are divided into 5 parts. पंचतंत्र स्टोरी कहानी जो है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। द नेम पंचतंत्र यानी 5 means 5 came into being. The Panchatantra has been termed as the gem of the Indian literature and the crown jewel of the world literature. Next है the Jatak tales. The Jataka tales, like the tales of the Panchatantra, are very old and have a long tradition of being passed on from generation to another, serving as a rich source for moral behavior for humans in general. पुरानी कथा है जिसको कि मानव को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जिससे कि लोगों में अच्छे गुणों का अच्छे सद्गुण सीख सके, अच्छे विचार आए, अच्छे थॉट्स हो, और जो अपने डे बाई डे लाइफ में वो एक्सेप्ट करे और उसको
उस पर अमल करे. द जातका टेल्स आर amongst the earliest Buddhist literature. They talk about perseverance, self-respect and respect for others, wisdom, honesty, morality, etc. and many other important goals of life that can be easily realized through hard work and determination. इस तरह की कहानियों में सिखाया जाता है बुद्ध कैसे किसी दूसरे के इज्जत की जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए, बुद्धि आपकी कैसे बढ़े, ईमानदारी से कैसे काम करना चाहिए, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये सारे, और किस तरीके से हार्ड वर्क करके जो है अपने लाइफ के गोल को कैसे फेस करें और उसको जो है गेन करें. Most of the stories describe the previous lives of the Buddha in human and animal form. इस तरह के जो जातक टेल्स के जो कहानियाँ हैं उसमें ज़्यादातर लॉर्ड बुद्धा के ह्यूमन फॉर्म में और जानवरों के कैरेक्टर के रूप में भी कहानियों को शो ऑफ किया गया है. द जातका टेल्स हैव मच एजुकेशनल वैल्यू एंड वेर यूज टू टीच यंगस्टर द इम्पॉर्टेंट मोरल्स एंड गोल्स ऑफ लाइफ. द जातका टेल्स डिस्क्राइब अराउंड 550 short story. Now here I end this chapter 11. Thank you.